उसके बाद उसको करें टोटल, कैरी डाउन रेशो यही बात। हाँ सिर्फ वही सब ब्रॉड ऑन बनेगा बस, नहीं बस अब जो इस साल का कैरी डाउन निकलेगा ना उसमें ईयर 3 का ब्रॉड ऑन बनेगा, उसमें तो हर चीज़ इंक्लूड होके आ गई। आपने कल रेवेन्यू क्या बताया था? रेवेन्यू एंड सर्विस के बदले जो हाँ तो मैंने वही को बताया, मैंने पढ़ा था। आपने फाइनली क्या किया है? फाइनेंस किस बीएस किया है, एम क्या किया है? सीएमए। हाँ तो सीएमए और हमारा कोई मुकाबला नहीं, सॉरी नहीं वो उसने मुझसे कहा क्या पढ़ा, मैंने कही तो वो मुझे ऐसा था कि रेवेन्यू से सर्विस के लिए नहीं। आपको अभी तक मैंने 10 चैप्टर्स पढ़ाए, जी आपको मैंने अभी तक कितने चैप्टर्स पढ़ाए हैं? अप्रोक्सीमेटली तीसरा चैप्टर है, कल पहले चैप्टर में पढ़ा दिया। हाँ यानी अब तक आपने फिलहाल 2 चैप्टर से किए हैं, और मैंने आपसे क्या कहा था फिलहाल जो चीज़ मैंने करवाई है उस तक ही रहें। और आपने मुझसे इन्वेंट्री के बारे में कल पूछा था, कैरेज इनवर्ट और आउटवर्ट, तो मैंने आपसे क्या कहा था मैं आपको कब करवाऊंगी, जब मैं आपको इन्वेंट्री वाला चैप्टर करवाऊंगी। अब नहीं वो गलत है, क्योंकि आप रेवेन्यू ब्रॉडर टर्म है। अगर आप कभी पैक वालों के पास जाएं, कभी आप दुकानदार के पास जाके ये कहते हैं सर आपका रेवेन्यू कितना हुआ, कोई सुना आपने? आप उसे क्या बोलते हैं, आपकी दुकान की क्या हुई है? सुना है वैसे कभी आपने? कभी आप शॉपकीपर के पास जाए तो उससे कभी ये कहते हैं रेवेन्यू बताओ इस साल कितना है, आप उसे क्या बोलते हैं? इस महीने या इस साल की सेल्स बताओ, सेल्स। क्यों? क्योंकि वो क्या दुकानदार का बेच रहा होता है, फिजिकल चीज बेच रहा होता है। आप दुकानदार के पास जब जाते हैं तो वो आपको क्या देता है, ऐसी चीज से आप टच देख सकते हैं। अब आप कभी पैक वालों के पास जाएं तो पैक वाले कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे हमने कितनी सेल्स की हैं, वो बोलेंगे हमने कितना रेवेन्यू कमाया। रेवेन्यू एक ब्रॉडर टर्म है, लेकिन मोस्टली जो हम सर्विस के लिए यूज करते हैं रेवेन्यू का वर्ड यूज करते हैं, और जो गुड्स के लिए यूज करते हैं वो सेल्स का यूज करते हैं। कभी आपसे वकार से पूछे ना कि सर आप सेल्स का वर्ड यूज करते हैं रेवेन्यू का, तो वो बोलेंगे रेवेन्यू का। वो तो ठीक है, वो क्या रेवेन्यू एक्सपेंसेस के साथ होता है, वो फिर रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, तो उसका वो होगा क्रॉस प्रॉफिट। आपसे वकार से पूछें कि सर आप कोई इन्वेंट्री बेचते हैं, सर वकार से इन्वेंट्री बेचता है? नहीं मैं अपनी बात नहीं करता। चले मैंने कल क्या लिखवाया आपको, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब जो सर्विस कर रहे होते हैं वो क्या लिखेंगे, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप कभी सरवकार से ये पूछे सर आपने कितने रुपीस का सेल्स की, तो सरवकाश बोलेंगे कि मैं कोई फिजिकल चीज थोड़ी दे रहा हूँ, मैंने रेवेन्यू कितना कमाया। अब सरवकाश से ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट। हमारे बच्ची स्टूडेंट थी, बहुत पहला बैच था, तो उसने क्या आई कॉम वगैरह किया था, वो कहते हैं हम ऐसे तो नहीं बनाते हैं, हम तो पहले डबल इंक्रीज बनाते हैं फिर हम लेजेस बढ़ाते हैं। ऐसे कैसे
डिफरेंट होती है। डिफरेंट इन सेंस कि आप अपनी लर्निंग का मुकाबला उनके साथ नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा नहीं करते हैं बट जो भी है एटलीस्ट आप उनके साथ कुछ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं। मैं उनके साथ वो तरीफ नहीं की कि ऐसा नहीं है, अगर उसे चैट जीपीटी से निकाल कर मुझे दिखाया फिर आप भाई से नहीं, मेरे लिहाज से तो आपसे या मेरे टीचर हो। नहीं आप भाई से वो सीएमए है, वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, ऐसा ही है ना, वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट होती है। ये से इधर आए थे एजेंसी है तो मुझे पता है होता है सीएमए और बहुत कम को जल्दी हो जाता है और आसान भी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए वो इतना ऊंचा होते जा रहा है। फिर तो हमें तो आसमानों पे उड़ना चाहिए और आपको भी अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी दुआ से। जी। अब कुछ टीचर्स आपको सबसे पहले डबल इंक्रीज कराते हैं। मैंने आपको सबसे पहले लेजर्स करवाए ताकि आपको भी डबल इंक्रीज आसान लगे। जब आपको डबल इंक्रीज कराते फिर आप लेजर्स पे जाते, पहले आप डबल इंक्रीज सोचते, फिर आप लेजर को सोचते, फिर आप नोट करते हैं। मैंने आपको लेजर्स पहले इसलिए करवाए ताकि आपको डबल इंक्रीज में सोचना ही ना पड़े। तो हर एक टीचर का डिफरेंट मेथड है और सीएमए एसीसी हर एक अपना तरीका होता है। आईकॉम अलग होता है, अब आईकॉम वाले अलग तरीके से करते हैं। आपने क्या लेजर्स बनाए तो वो लेजर्स को इतने प्यार से सजा के सवार के बनाए क्योंकि उनके सारे मार्क्स उसी से होते हैं, जबकि हमारे मार्क्स सजाने संवारने के लिए होते हैं। हमने तो छोटी पॉइंट बात करो, लेजर्स बनाओ, डेट बस, इतनी लाइनें शाइनें और इतनी सजावट करने की जरूरत है। एग्जाम में हमारे पास 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अगर पेन आपसे भेजा वो भी उठा सकते। अभी तो 2 घंटे आपको वो याद कल सर आए तो कह रहे थे कि मैं सो भी गया था, फिर उठा, फिर भी टाइम था, फिर वाइंड अप कर दिया। कौन सा कहते हैं सर क्या नाम है? वो कीमे वाले सर ऐसे ही बता रहे। सीए के पेपर में हाँ फाइनलिस्ट है इसके बाद पता नहीं पेपर कौन सा था लेकिन सीए के पेपर में वो सीए के पेपर में ही किसी और पेपर की बात कर रहे थे। वो तो वो है, वो भी और सब कर रहे हैं, कोर्स कर रहे हैं, वो सीए की बात कर रहे थे, किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, वो शायद पीएस कर रहे हैं। मैं सोच रहा था इतनी इंटेलिजेंट अभी भी आप भी मेहनत करिए, आप भी हो जाएगी। मैंने औरतों की भी बातें करते सुना था, आज मैंने मर्दों की देखी थी बातें करते हुए। जी कुछ नहीं। हाँ या आप ट्रांसलेट कर दें। वो मैंने सीखी भी है हाँ? मैं थोड़ा देर से अच्छा ये इस क्लास में कैसे चलिए बाहर आते हैं, क्या सीन है इसका? अच्छा बाकी कुछ रहता है। बाकी भी कुछ वीडियो होते ही नहीं। अच्छा इतनी समझ आ रही होगी आपको। वो एक सर है उनकी आवाज नहीं आ रही थी, वो जो हाफिज जुनैद है वो तो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। सर आप तो बड़े मस्त मसाए हैं। टोटल कर लें जी। क्या है कैश टोटल? नहीं 197 और कैरी डाउन कितना है? 65 1651
और कैरेट डाउन कितना आया 761 फिक्सचर्स 3000 ये तो निकालना आता है कैरेट डाउन जो साइड का वो कैरेट डाउन पर आता है पेबल इक्वल है ऐसा कोई कैरेट डाउन नहीं बनेगा दोनों साइड्स इक्वल है क्रेटर जे वॉटसन 188 कैरेट डाउन आ जाएगा 88 परचेसेस 1530 एसओसीआई 1530 परचेसेस के लिए एसओसीआई का वर्ड यूज होता है डेटर एलएस कितना आया 35 जी 35 क्रेटर बी ब्राउन 1530 कैरेट डाउन आ गया 1530 डेटर एच राइस 1374 कैरेट डाउन भी आ गया 1374 कैश सेल्स कितना आया 3284 ये आ जाएगा एसओसीआई 3284 रेंट एक्सपेंस 150 एसओसीआई 150 ड्राइंग्स 100 कैरेट डाउन 100 ये पिछले साल वाले वीडियो होंगे और इस साल वाले सीडी हाँ जो पिछले साल का कैरेट डाउन वो साल का ब्रॉड डाउन बन जाएगा और जो साल के आखिर में आप निकालेंगे वो कैरेट डाउन अब जो ये कैरेट डाउन दिखता है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगा ईयर 3 का ब्रॉड डाउन जरा ट्रायल बैलेंस करें पता चले कि आपका सवाल सही है या गलत एक चीज याद रखिए चैट जीपीटी वगैरह कई हद तक उसके आंसर्स ठीक होते हैं लेकिन एक्यूरेट नहीं होते ये चीज हमेशा याद रखिएगा चीजें देखें ये बुरी बात नहीं है इंफॉर्मेशन गैदर करना ही करना लेकिन इतना भी डिपेंड ना करें क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें ओवरऑल पूरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से बताई गई हैं एक जनरल चीज बताई जाती है तो इतना भी नहीं साफ डिपेंड करना अब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज लिखी कि मुझे ये सिम्टम्स हैं तो आपको 1000 बीमारियां आ जाएंगी कि हाँ ये सिम्टम्स तो सब बीमारियों में पाए जाते हैं स्पेसिफिक आपको क्या बीमारी है वो आपको पता नहीं चलेगा तो इसलिए एक हद तक डिपेंड करेंगे इतना नहीं कि आप हर चीज आंसर करें क्योंकि वो चीजें हम क्लैश कर जाते हैं वो तो एक ही पूछने के लिए पड़ता है नहीं अच्छी बात है लेकिन बहुत डिपेंड करना हर चीज पे ये फिर वो जो चीज आपको समझना है आप नेक्स्ट आप हाँ पहले खुद उस इंफॉर्मेशन गैदर करें फिर उसके बाद अपने रेलेवेंट टीचर से पूछे जो आपके सब्जेक्ट के हैं यूएमएस आईटीए जो भी आपको मैं नई बुक भी सेंड कर देती हूँ वो तो अगले साल हाँ लेकिन क्या होगा गैप में आपको करेक्शन ऑफ एरर्स वगैरह मैं आपको समझा दूँ तो क्या बुरा है करेक्शन ऑफ एरर्स में नया टॉपिक आया है कवर हो क्या कवर हो जाएगा बुक ना वो दोनों बैच बनाया है हाँ जी हो जाएगा ये आपका मसला नहीं आपको करना पड़ेगा आपको करवा दें शायद मेरे सामने एक बार नहीं आएगा चलिए जी बताइए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या चीज आएगी कैश डेबिट साइड पर आएगा 165
उसके बाद आएगा बैंक, डेबिट साइड पर 7618। उसके बाद आएगा फिक्सचर्स 3000। फोर्थ, पेपर फॉर फिक्सचर्स इक्वल आ रहे हैं, डेटर एलएस, जो चीज इक्वल आती है वो शायद लेस पर नहीं लिखते, 35। एसेट है, डेबिट लेजर। फिफ्थ आएगा क्रेडिटर जे वॉटसन, क्रेडिट साइड पर आएगा 88। उसके बाद आएगा परचेजेस, डेबिट साइड पर 1530। क्रेडिटर बी ब्राउन, क्रेडिट साइड पर आएगा 1530। 8 सेल्स, क्रेडिट साइड पर 3284। 9th आएगा क्रेडिटर बी, होगी क्रेडिटर बी ब्राउन, डेटर एच राइस,